ये लगभग 65-66 वर्षों से यहाँ पे अपना रोज़गार चला रहे हैं और ये वो लोग हैं जो 1947 के बाद उजड़ के आए थे। हमारी सरकार द्वारा यहाँ पे बसाया गया था उनको। ये किसी न किसी तरीके से इनकी रोजी रोटी बच जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन और विज़न है। ये जो अभी दुकानें की यहाँ बीच में आई हैं, रोड के बीच में, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये दुकान नहीं बचती है। ये नई बस्ती है, गरीब बस्ती है। बड़ी मुश्किल से किसी की कोयले की दुकान है, किसी की रेडीमेड की दुकान है, किसी ने किराए पे दी हुई है, मतलब इस तरह की दुकानें हैं। तो ये जो सुबह कमाते हैं, शाम को उसी पैसे से इनका घर चलता है। कि आपके माध्यम से माननीय LG साहब से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, नितिन गडकरी जी से और हमारे सांसद और यहाँ के हमारे MLA और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से एक ही विनती है कि किसी न किसी तरह से इन दुकानों को बचाया जाए। जम्मू में डेवलपमेंट को लेकर इस समय कई कार्य चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट में फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट भी काफ़ी जोरों शोरों से इस समय चल रहा है। आपने जैसे देखा ही है कि इस समय जम्मू नेशनल हाईवे पर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर इसमें फ्लाईओवर का काम लगातार वहां पे चल रहा है। अब ये फ्लाईओवर कुंजवानी से होते हुए जम्मू की ओर आ रहा है, लेकिन जिस तरह ये सिटी के अंदर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वहाँ के लोगों की अब परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई दुकानें जो हैं इसकी जद में आ रही हैं और उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक तरह से जानकारी दे दी गई है कि इनकी दुकानें इस पूरे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं और यहाँ से उनको रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के सतवारी और नई बस्ती एरिया के जो दुकानदार हैं परेशान हैं, जिसको लेकर आज एक प्रोटेस्ट उन्होंने किया। लेकिन उनके साथ यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर भी आए और साथ के कॉर्पोरेटर और बीजेपी के सीनियर लीडर पवन सिंह के साथ उन्होंने यहाँ के लोगों की परेशानियां सुनी और इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ये सारी बात सुनाई। अभी खुद बातचीत करते हैं, सारी इस बारे में पवन सिंह जी से लेते हैं। पवन सिंह जी, कितनी दुकानें जो हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं जिनकी परेशानी इस समय आज वहाँ बनी हुई? 65 दुकानें हैं, उनमें कुछ मकान भी हैं और ये जो दुकानें हैं ऑलमोस्ट 80% हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अलॉटी है, राइट फ्रॉम 1957। मान लीजिए कि ये लगभग 65-66 वर्षों से यहाँ पे अपना रोज़गार चला रहे हैं और ये वो लोग हैं जो 1947 के बाद उजड़ के आए थे। हमारी सरकार द्वारा यहाँ पे बसाया गया था उनको। बाद में जो भी हमारे यहाँ पे मंत्री जन रहे, उनसे निवेदन करके इन्होंने अपना रोज़गार बढ़ाया। किसी को म्यूनसिपैलिटी की दुकान अलाट हुई और किसी को इरिगेशन की। और यहाँ जो पीछे मकान आए हैं वो कस्टोडियन के हैं, जो सरकार द्वारा बसाए गए लोग हैं। तो हम विकास चाहते हैं, विकास हम नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट करा रही है, चेन ऑफ फ्लाईओवर्स बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहा है, लेकिन किसी की रोजी रोटी ख़राब करके ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमने एक हफ्ते से आज हम जरूर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते से हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि हमारे ये दुकानदार भाई हैं, ये किसी न किसी तरीके से इनकी रोजी रोटी बच जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन और विज़न है। हम लोगों के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में लोगों को राहत मिलनी चाहिए बजाय किसी नुकसान के। अगर कोई ऐसी बात आ रही है तो उसके लिए आज मैंने मेंबर पार्लियामेंट साहब को भी यहाँ पे निमंत्रण दिया था। उन्होंने बारीकी से ऑन स्पॉट देखा और इनका जो हल है उसका हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन क्यों दिया है? कहते हैं ना, वादे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो आदमी कोशिश करता है, जो प्रयास करता है, वो हमेशा सफल होता है। कहते हैं ट्राई एंड ट्राई अगेन यू सक्सीड एट लास्ट। मेरा मानना है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी और हमारे ये दुकानदार भाई हैं, इनकी रोजी रोटी नहीं छिनेगी। जबकि आप यहाँ के कंसर्न पार्षद भी हैं, तो इस नाते से आपने यहाँ पर इन लोगों की परेशानियाँ तो लगातार सुनी ही हैं, तो कुछ आपने सुझाव भी दिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि किस तरह से इनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है? क्योंकि अगर फ्लाईओवर बनना है और ये दुकानें अगर जानी हैं तो उसकी जगह कहाँ पे इनको जगह दी जाए, यहाँ पर जिस तरह से इनकी अभी यहाँ पे दुकानदारी चल रही है उसमें किसी तरह का फ़र्क ना आए और सही तरीके से इनका रिहैबिलिटेशन भी हो सके। देखिए भाई साहब, मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग सा है। मैं पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करता हूँ, समाज के लिए है, समाज के लोग हम, इन्हीं द्वारा बनाया गया हूँ, मैं पार्षद हूँ और पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा लीड इन्हीं साथियों की वजह से मुझे मिली है। अगर मुझे इतना ये श्रेय दिया है, इन्होंने इतनी इज्जत दी है, तो मेरा भी एक धर्म और फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनके काम आ सकूँ। ये जो अभी दुकानें की
यहाँ बीच में आई हैं रोड के बीच में, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये दुकान नहीं बचती हैं, लेकिन इनका रिहेबिलिटेशन हो सकती है। सामने सतवारी स्कूल है, बिल्कुल दुकानों के सामने, वहाँ पे नेशनल हाईवे वालों ने जगह एक्वायर की है 8-8 मीटर अंदर, वो बहुत बड़ी ग्राउंड है, तो वहाँ पे ये दुकानें पहले बसा दी जाएं। कितनी 10-10 फुट की दुकानें हैं, वहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट करके बाद में अपना विकास भी करें, चौक भी बड़ा बनाएं, यातायात जाम ना लगे, सुविधा भी लोगों को हो, लेकिन इनकी रोजी रोटी ख़राब हो। इस दुकान से इनका परिवार चलता है, इनके बच्चे पढ़ते हैं। ये अब 1947 के बाद ये तीसरी पीढ़ी है जो उस दुकानों को चला रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, घर परिवार है, बच्चों की शादी हो चुकी है, बेरोजगार लोग हैं, लेकिन बेरोजगार एकमात्र सहारा है इनका, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। ये वो कहते हैं ना छन्नी सैनिक कॉलोनी, वो नहीं है, ये नई बस्ती है, गरीब बस्ती है। बड़ी मुश्किल से किसी की कोयले की दुकान है, किसी की रेडीमेड की दुकान है, किसी ने किराए पे दी हुई है, मतलब इस तरह की दुकानें हैं। तो ये जो सुबह कमाते हैं शाम को उसी पैसे से इनका घर चलता है, और कुछ परिवार जो यहाँ पे काम करते हैं लड़के, उनके परिवार भी यहाँ से चलते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, आप एक सच्चाई का चौथा स्तंभ हो कि आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, नितिन गडकरी जी से, और हमारे सांसद और यहाँ के हमारे एमएलए और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से एक ही विनती है कि किसी न किसी तरह से इन दुकानों को बचाया जाए। अगर ये दुकानें किसी कारणवश नहीं बच पा रही हैं तो सामने जो ग्राउंड खाली है उसको रिहेबिलिटेट की जाए। क्यों हमने ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि हमें रिहेबिलिटेट की जाए, क्योंकि इन्होंने वो जो कंटोनमेंट एरिया में जो ग्राउंड आ रही है उसको 8 मीटर ये अंदर गए हैं, उनका बाकायदा इन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने 3 करोड़ 18 लाख की पेमेंट भी की है। तो मेरा यहाँ की स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इन साथियों को, इन दुकानदार भाइयों को वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाए। अगर ये बहुत ही बिल्कुल ही मतलब हाय तौबा समझ लो कि बीच में आ रही हैं, कोई हल नहीं निकल सकता, पीछे जगह नहीं है, तो आज की जो सिस्टम है इनके पीछे दीवार है, आगे खाई है। हर तरह का विकल्प देखने के बाद जो है फिलहाल इनके लिए इसी तरह की कोशिश की। लेकिन एक बात ज़रूर सुनने में आती है कि मैं बात भी कई लोगों से कर रहा था कि अभी जो मौजूदा सरकार है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या सेंटर में भाजपा की बात हो, सुनते नहीं हैं। जो इन्होंने करना होता है वो कर देते हैं, और चाहे उसमें लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का बहुत ही सामना करना पड़ता है। चाहे आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे टोल प्लाजा का मसला लेके हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मसला लेके हो, जब सरकार ने मन बना लिया होता है कि चाहे उसमें गरीब लोग भी पिस जाते हैं। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं यहाँ पे आने वाली फिर से? देखिए, जहाँ तक मुझे आभास जो हो रहा है कि ऐसी स्थिति, जो विकट स्थिति ऐसी नहीं आएगी, लेकिन आप जो कह रहे हैं सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी के घर से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी किसी न किसी शुरू से किसी न किसी हालात में जीवन बिताया है, तो वो इस चीज़ को मुझे लगता है समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं चाहती कि किसी का घर या दुकान तोड़ के मतलब कोई अच्छा मैसेज आएगा। डेवलपमेंट चाहिए, कोई दो राय नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए, चौक बनने चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी ख़राब करके, रोजी रोटी पे लात मार के, किसी की दुकान तोड़ के ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादे जरूर कर देती है, लेकिन निभाने की जब बारी आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। चाहे वो डेली वेजेस के लिए बात हो, चाहे अब ये मसला भी आ गया है, हर जगह वो वादे जरूर कर देती है कि आपके बारे में सोचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के साथ भी कहीं धोखा हो जाए? डेली वेजर पे बात करूँ या करूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रैक आता जा रहा है कि नहीं जब जी डेली वेजर भाई हमारे जम्मू के नागरिक हैं, उन्होंने पूरा जीवन हमारी सेवा के लिए दिया है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे पीएचई है, पीडीडी है, या कोई भी विभाग है, वो हमारे लोग हैं। लेकिन जो पुरानी सरकार है ना, उन्होंने जो गलत काम किए हैं उनको भ्रम में रख के कि आपकी हमने नौकरी लगा दी है, आपसे ज़मीन ली, ट्यूबवेल बनाया, भ्रम में रखा। और ये जो पुरानी सरकारों की जो गांठें मारी हुई है ना हाथों से, भारतीय जनता पार्टी को दांतों से खोलनी पड़ी है, ये हश्र कर दिया है। पुरानी नीतियां ख़त्म हों, ये जो हमारे बच्चे हैं या भाई हैं, ये जो डेली वेजर हैं, ये भी जरूर पक्के होने चाहिए। ये हमारी सरकार प्रयासरत है। वही है कि कहीं ना कहीं तो रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी, इनको भी सेटल करना पड़ेगा इनका रीजन, क्योंकि वो भी सरकार थी, चाहे जैसे मर्जी सरकार थी, आपकी भी सरकार है। अब जो जहाँ मामला आया, वन टाइम सेटलमेंट इनकी जरूर होना। अगर कोई रास्ता नहीं है तो विकल्प हमेशा खुले होते हैं। कोई भी मसला है जो बातचीत से हल होता है,
तो मुझे लगता है कि अगर इस विषय में भी ध्यान दिया जाए तो इनकी समस्या हल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हर समस्या का समाधान करने के लिए बैठी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो भी जनता है वो सुखी रहे, आबाद रहे, कोई भी किसी की दुकान ना टूटे, कोई डेली वेजर भाई सड़कों पे ना आए। चाहती एक पॉलिसी बनाने पड़ती है, पॉलिसी फ्रेम हो रही है। मुझे लगता है कि डेली वेजर भाइयों को भी जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट करना चाहिए। इस मामले को लेकर क्या जल्दी ही कोई मुलाकात होने वाली है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या कहाँ पे आप इसको अप्रोच कर वाले हैं? क्योंकि एमपी साहब को तो आपने कह दिया, तो आगे किस तरह आप इस मामले को ले जा रहे हैं? दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट अप्रोच। वी मेट विद डिवकॉम जम्मू, this project director of National Highway Authority and some other peoples। तो उनसे चर्चा करने के बाद उनको यहाँ पे हमने ऑन स्पॉट, क्योंकि उन्होंने हमें कागज़ पे दिखाया कि जो उन्होंने ये नक्शा बनाया हुआ है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऑन ग्राउंड आके देखें कि ये जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं इनके लिए कोई वाया मीडिया निकलता है कि नहीं। जब वो यहाँ पे कल आए तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि वाया मीडिया यहाँ पे नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने हमसे सुजेशन मांगे। हमने उनको जब सुजेशन दिया कि ये सामने आपने ग्राउंड एक्वायर की है, तो क्यों ना हमें यहाँ 3-3 मीटर ग्राउंड दे जाए, तो ये सारे यहाँ पे रिहेबिलिटेट हो सकते हैं और आपका रास्ता भी साफ़ होगा। तो उन्होंने बात कही कि हमने ये फ्लाईओवर के लिए जगह ली है, हमने किसी को बसाने के लिए जगह नहीं ली हुई है। तो मैंने बोला कि कौन आदमी हमारी इसमें मदद कर सकता है? तो आपके सांसद मदद कर सकते हैं, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद कर सकती है, जो कि नेशनल हाईवे या कंटोनमेंट वालों से बात करके इन लोगों को आराम से रिहेबिलिटेशन कर सकती है। हमारा ये नहीं है कि हमें वहाँ बसाओ। अगर इन्होंने वहाँ जगह नहीं ली होती, जब इन्होंने खुद पैसे दिए हैं कंटोनमेंट बोर्ड को 3 करोड़ 18 लाख रुपए उस ट्रिप के, तो ये जो गरीब लोग यहाँ बसे हैं उनकी मार्केट अगर पार हो जाए तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात करके, तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन संजीदगी से डोगरी में कहते हैं लारा लपानी, कंक्रीट, हाँ, फास्ट ट्रैक स्ट्रेट वे। जी, बिल्कुल। यही उम्मीद कर रहे हैं कि वायबल एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, ताकि इन लोगों की भी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो, जो इनका रोज़गार है वो उनसे ना छीने। उसके लिए लगातार ये समय प्रयास में है कि किसी तरह का एक सोल्यूशन निकल जाए और आने वाले समय में जो डेवलपमेंट हो रही है वो उसमें कोई रुकावट भी ना हो, और इन लोगों को भी सही तरीके से अपनी जगह जो रोज़गार है उसके लिए जगह भी दे दी जाए।